साथ जुड़ गए रांची से लाइव हैं सूरज। देखिए, तमाम सहूलियतें जरूर यहाँ पर, चाहे हम बिहार की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, यहाँ पर झारखंड को भी देती हुई सरकार दिखाई दे रही है। और खेल को लेकर के बढ़ावा, उद्योग को लेकर के बढ़ावा, यानी कि एक सर्वांगीण विकास को लेकर के आगे ले जाने की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, मोदी पार्ट 3 की ये पहली बजट है और सीतारमण ने ये 7वीं बजट पेश की। जाहिर सी बात है, इस बजट को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि हर सेक्टर को लेकर इस बजट में फोकस किया गया है। चाहे रोजगार की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, हेल्थ की बात कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स प्रोजेक्ट की बात कर ले, तो ऐसे चीजों में जिस तरह से आज जो बजट पेश किया गया है उसे काफी बेहतर माना जा रहा। लेकिन तमाम चीजों पर हम अगर चर्चा करेंगे, जो सीए हैं, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो कुल मिलाकर अगर आज की बजट की बात करें तो लोगों ने इस बजट को सराहा है। आपने देखा हेल्थ के क्षेत्र में जिस तरह से मेडिसिन के दामों में घटाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी घटाया गया है, सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने भी एक बड़ी पहल की है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पर्यटन के क्षेत्र में कैसे विकास हो, उस पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोजगार के क्षेत्र में, तो रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार ने भारी संख्या में नियुक्तियां निकाली की। तो ऐसी स्थिति में जो युवा है उनके लिए एक बेहतर यह साल साबित होगी। इसके अलावा हम बात करें कि जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो सरकार ने जो प्रावधान निकाले, उससे कहीं ना कहीं आने वाले जो युवा लोग हैं, युवा क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें काफी फायदा होगा। कुछ सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे भी बात करेंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, आज की जो बजट है वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर बजट जी, बहुत बढ़िया बजट रहा, जिसमें एमएसएमई को 10 लाख से लोन का सीमा बढ़ा करके 20 लाख कर दिया, और टैक्स स्लैब को भी लिबरलाइज किया है। टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 कर दिया गया है, और एफपीओ स्टार्टअप को इसमें कृषि में काफ़ी प्रमुखता से उनको दिया गया है। उसी तरीके से अपना कैंसर के जो मेडिसिन्स हैं उसमें कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है, तो कैंसर की दवाइयाँ हमारी सस्ती हुई हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सरकार ने बजट का एलोकेशन किया है। तो कुल मिला के बजट बहुत अच्छा है। आप क्या कहें? इस बार तो बजट हम 10 में से 10 मार्क्स देंगे, क्योंकि इस बार का बजट मतलब कभी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा बजट हो सकता है। मतलब केवल पब्लिक में बांटा गया है हर तरफ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइए, ट्रैवलिंग में जाइए, ट्रांसपोर्ट में जाइए, रोड में जाइए, हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने खुल करके पैसा दिया है और पब्लिक को अवेयर कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर को डेवलपमेंट कर रहा है कि भाई प्लेटफॉर्म नए नए स्किल डेवलपमेंट के लिए खोल रहा है, स्कूल, कॉलेजेज, आईटी सेक्टर और एआई का भी बहुत सारा सहयोग लिया जा रहा था। इस बार तो बजट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए। फिर हम आपसे बात करेंगे, अगर एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें, क्योंकि आप लोग एजुकेशन सेक्टर से आते हैं, तो इस बार का जो बजट है, सीतारमण ने जिस तरह से बजट उन्होंने पेश करी है, तो कैसा रहा इस पर एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो? सबसे पहले न्यूज़ नेशन के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। अगर बजट की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का एक लाइन मुझे याद आ रहा कि इफ़ यू हैव इमेंस ऑफ मनी एंड इट्स गोइंग टू हेल्प अदर्स, इट्स गुड, अदरवाइज इट इज़ द मास ऑफ एविल। हम अभी बजट में देखें कुछ क्षण पहले कि विकास और विरासत की बात की गई थी। 26,000 करोड़ रुपए का लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में किया गया, जो भी अभी घोषणा की गई थी। तो हम ये देख सकते हैं, चाहे वो बक्सर है, चाहे वो राजगीर है, चाहे वो पटना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अगर देखें हम लोग, तो ये हम लोगों को देखने को मिला है कि हमारा जो विकास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके साथ गंगा मैया की भी बात की गई थी, तो वो हमारा विरासत है। तो मेरे अनुसार आज का जो बजट है वो बहुत ही लाभप्रद है। मैडम, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? थोड़ा और सामने आ जाए आप लोग, थोड़ा क्लोज हो जाए आप लोग, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? इस बजट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आप अगर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो हमारी एक धरोहर हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। मुझे अभी भी याद है, बचपन में हम लोग सिर्फ नाम जानते थे और ये जानते थे कि वो हुआ करती थी, बट उसको दोबारा रिवाइव करके रिजुविनेट करना एक आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट भी होगा और एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो हम शायद हम सभी लोग शायद सालों से इसका वेट कर रहे थे कि इसके लिए एक कदम उठाया जाए, एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। उसके अलावा अगर बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयज़ हमारे सभी सेक्टर्स की बात करें तो दो ही में बाइफरकेट किए जाते हैं, एक है ऑर्गेनाइज, दूसरा अनऑर्गेनाइज। तो इस बजट के थ्रू अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने दोनों पर फोकस किया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे बाय प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ लिवरेज इन टैक्स, और उसके बाद अनऑर्गेनाइज पे भी, ताकि वो अपना काम अपलिफ्ट कर सकें किसी भी
प्रोफेशन के थ्रू, चाहे वो कोई बिजनेस है या छोटा सा स्टार्टअप है, बहुत तरीके के रिलैक्सेशन। टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि इस बार का बजट पर किस तरह का फोकस किया गया? टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार का जो तीसरा बजट है वो बिल्कुल समावेशी बजट है। आप देखेंगे कि इसमें जो टैक्स स्लैब्स के रेट्स हैं उसको रिवाइज कर दिया गया है, कैपिटल गेन को रिवाइज कर दिया गया है। इससे करीब 4 करोड़ सैलरी धारकों को फायदा होगा। और इस बजट की सबसे प्रमुख बात है कि इसमें हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग वुमेन सबकी बात की गई है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बजट जिसमें 2047 के विकसित भारत की एक झलक दिखाई देती है। पिछले बजट की अगर बात करें तो पिछले बजट की तुलना ये बजट में कितना डिफरेंट है और क्या लगता है कि मिडिल क्लास के लोगों को इस बजट से कितना राहत मिलेगा? सर, सबसे पहले तो इस बजट को हम 3 वर्ड्स मिला के एक बजट का नाम दे देते हैं, जैसे इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल बजट। अगर हम अपनी एंगल से देखें तो ये चारों वर्ड्स मिला दिया जाए तो ये बजट हाईली अप्रिसिएबल है। हम पिछले बजट के कंपेयर किया जाए इस बजट में तो इसमें सारे सेक्टर्स में अगर आप देखें तो सारे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यानी सब सेक्टर को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिया गया है। इससे आपके देश के अंदर रोजगार और डेवलपमेंट जो ऑब्जेक्टिव है विकसित भारत 2047 का, वो डेफिनेटली अचीव हो जाना। क्या लगता है अगर हम बात करें पिछले बजट की और इस बजट की अगर तुलना करें, पिछले बजट का भी आपने रेशियो देखा था, इस बार का भी देखा, चाहे वो हेल्थ की बात कर ले, मेडिसिन सेक्टर आते ही हेल्थ में, एजुकेशन की बात कर लें, रोजगार सेक्टर की बात कर लें, नौकरियों की बात कर लें, और खासकर जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो जिक्र किए गए हैं बजट में, आप भी युवा हैं तो क्या लगता है इससे कितना बेनिफिट होगा हमारे देश के युवाओं के लिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि रोजगार के लिए पिटारा खोल दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। सर, पहले तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बजट से, क्योंकि मैं यही मानती हूँ बढ़ता भारत विकसित भारत, ये बजट इसी ओर इशारा कर रही है। अब एक एक करके मैं सारी पहलुओं पर अगर बोलूं तो एक बहुत अहम पहलू है हमारे युवा वर्ग। इन युवाओं के लिए इंटर्नशिप को खोला गया है। ये बड़े बड़े कंपनियों में जाकर के 500 से ज़्यादा कंपनियों को चिन्हित किया गया है जिसमें ये जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो भी पेड इंटर्नशिप, जो अभी तक हर जगह मिलता नहीं था। तो हमारे युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। 5,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे? जी हाँ, 5,000 रुपये हर महीने, 66,000 ईयरली उनको मिलने की ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी महिलाओं के लिए ये तो बहुत अच्छा अवसर है कि उनको स्किल करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है। और ख़ास करके ये स्किल वेंडर्स, जैसा मैम ने कहा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यहाँ पर जो महिलाएं थी जो स्ट्रीट पर स्टॉल्स लगाती थी, जिनको कोई जानते नहीं थे, उनको सरकार ने कहा कि वो उनको मदद करेंगी। एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में हम नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर रहे हैं। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू उन सारी क्रॉप्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये विन विन सिचुएशन है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ऑल द सेक्टर्स, जिसको कि हम सभी के लिए एक पिटारा की तरह खोल दिया गया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस। अच्छा, एक चीज़ इसमें काफ़ी एक अच्छी सरकार की तरफ से एक प्रयास किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले किसी फैक्ट्री में अगर एक्सपीरियंस होल्डर कोई बंदा अगर जाता है तो जिस तरह से इंटर्नशिप कराए जाते उन्हें पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब बड़े बड़े कंपनियों में वो इंटर्नशिप भी करेंगे, उसको सैलरी मिलेगी उस इंटर्नशिप के बदले में 5,000 रुपये प्रति महीने, यानी 60,000 रुपया एक साल का। तो ये कितनी बड़ी पहल है सरकार की? ऐसा है, ये पहल बहुत अच्छी पहल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस पैसे के अभाव में बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक इनके लिए मदद भी होगी, और 1 करोड़ की इंटर्नशिप की व्यवस्था करना और इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट से टाई अप करना, मैं कहूँगा कि सही रूप से ये सही दिशा में ये सही बजट है। बिल्कुल अंकुर, देखिए ये रांची के लोग हैं और अलग अलग सेक्टर के ये सभी हमारे साथ मौजूद है। अभी जो बजट पेश किए गए ये बारीकी से तमाम चीजों को समझने की ये कोशिश कर रहे थे, और ये काफी एक्सपीरियंस होल्डर भी है, क्योंकि जो पिछले बजट की अगर हम बात करें तो इस बार का जो बजट है काफी बेहतर बताया जा रहा, और हर सेक्टर में सरकार ने इस बजट पर फोकस किए हैं। अंकुर, बिल्कुल।